एंड इसके वजह से लोग उसके प्रोडक्ट बहुत खरीदेंगे एंड उसके स्टॉक्स बहुत बढ़ते रहेंगे। तो उसके लिए आपको सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड उसकी वजह से आपको मिलेंगे एक बेहतरीन कार जो कि BMW है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कैसे अपने पैसे 2026 में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, किस एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड आपके पैसे कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले सब्सक्राइब करना चैनल को, हिट द लाइक बटन एंड आपके जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट एक इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। बड़े इन्वेस्टर्स पहले कंपनी में ये देखते हैं कि वो कंपनी एवरी ईयर क्या इम्प्रूवमेंट ला रही है प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल मैं एप्पल का एग्जांपल लेता हूँ। एप्पल एवरी ईयर अपने मॉडल्स को एवरी ईयर चेंज करता रहता है एंड अपने सॉफ्टवेयर्स भी चेंज करता रहता है। फॉर एग्जांपल आपको पता ही होगा कि अब 16 था, आईफोन 16 था, अभी 17 आ चुका है, उसके बाद 18 आएगा एंड 19, 20 ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। एंड इसके वजह से लोग उसके प्रोडक्ट बहुत खरीदेंगे एंड उसके स्टॉक्स बहुत बढ़ते रहेंगे एंड इसी वजह से एप्पल के स्टॉक्स कंटिन्यूसली ऊपर जाते रहते हैं एंड उसका प्राइस बढ़ता ही रहता है। एंड सेकेंड पॉइंट है कि क्या उनका प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, क्या उनका प्रोडक्ट अच्छा बिल्ड क्वालिटी में है कि नहीं, ये पूरे डिसाइड करती है कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। आपको कंप्लीट एक कंपनी की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। किसी भी आप ब्रोकर में जाओगे, फॉर एग्जांपल ग्रो जाओगे, आप स्टॉक जाओगे, तो वहाँ पर आपको कंपनीज की परफॉर्मेंस भी दिखेगी। तो परफॉर्मेंस के बेस्ड के ऊपर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट है कि क्या उनकी टीम कोऑपरेटिव है, अच्छे से बिल्ड कर रही है आइटम्स, क्या उनकी टीम अच्छे से इंप्रूवमेंट्स ला रही है, क्या उनकी टीम मतलब अच्छे से कम्युनिकेट कर रही है, अच्छे से बिल्ड कर रही है कुछ भी काम, एट देन उनकी टीम अच्छी कर रही है कि नहीं, वो आपको देखना चाहिए। तो मैंने टॉप 5 एसेट्स एंड स्टॉक्स यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड अपना पैसा ग्रो कर सकते हो। तो फिफ्थ पोजीशन में आता है एप्पल। एप्पल एक बेहतरीन कंपनी है एंड आप फॉरेन की कंपनीज में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सो आई हैव पिक्ड एप्पल एज अ कंपनी एंड वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एज यू नो, एप्पल एवरी ईयर अच्छे अच्छे मॉडल्स लाता है एंड लोगों को पसंद भी आते हैं एंड उसकी वजह से एप्पल स्टैंड्स आउट एज अ डिफरेंट प्रोडक्ट इन एवरी टेक्नोलॉजी यू यूज़। क्योंकि अभी पहले आप देख सकते हो कि पहले एप्पल के प्रोडक्ट में AI का यूज़ नहीं था, अभी एप्पल उस प्रोडक्ट में AI का भी यूज़ ला रहा है एंड AI की वजह से बहुत कुछ डेवलपमेंट्स भी आ रहे हैं मोबाइल में। एंड एप्पल सिर्फ मोबाइल का नहीं बनाता, वो लैपटॉप्स बनाता है एंड उसके बाद बहुत सारी गैजेट्स बनाते हैं, जैसे कि एयरपॉड्स, बहुत सारे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतने सारे प्रोडक्ट्स बनाता है एप्पल। एंड इसीलिए कंपनी का ईयर ऑन ग्रोथ बहुत ही बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोग कमा रहे हैं। एंड इसी वजह से अगर आप एप्पल में इन्वेस्ट करते हो ना, तो बहुत ही प्रॉफिट्स करोगे आगे जाकर। एंड फोर्थ पोजीशन में आता है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक बेहतरीन कंपनी है। आपको पता है टाटा मोटर्स पहले कितने सिंपल गाड़ियाँ निकालती थी, फॉर एग्जांपल पेट्रोल्स के, डीजल्स के, पर अभी हाइब्रिड कार्स आ रहे हैं, उसके ऊपर CNG आ रही है, उसके ऊपर अभी EVs आ रहे हैं। इसके वजह से उनका एवरी कार इज गोइंग इनटू डेवलपमेंट एंड अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके साइड से। सो टाटा मोटर्स एज अ कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि एवरी ईयर वो भी डेवलपमेंट ला रही है, उनकी टीम भी अच्छी है। एंड आप रोड्स के ऊपर भी देख सकते हो कि पीपल का ट्रस्ट भी बहुत बढ़ रहा है टाटा के ऊपर एंड इसकी वजह से टाटा मोटर्स का स्टॉक्स आगे बढ़ने वाला है। एंड पहले से आपको बताया जाएगा कि टाटा मोटर्स का स्टॉक्स 1-2 साल में आप पीछे जाओगे तो 400 था, अभी बहुत ही बढ़ चुका टाटा मोटर्स का चार्ट। सो अगर आप टाटा मोटर्स को भी इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। एज इन मैं आपको और एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपके पैसे एक ही स्टॉक्स में मत डालना, आपके जो भी पैसे हैं आप उसको डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल आप 25% डाल सकते हो एप्पल में, आपकी 50% डाल सकते हो वो टाटा मोटर्स में। तो आप ऐसे ऐसे करते करके डिवाइड करना पैसे को, क्योंकि अगर आप एक ही स्टॉक्स में पूरा पैसे डालते हो आपके, तो वो अच्छा एक बार परफॉर्म करेगा, परफॉर्म नहीं करेगा तो आपके पैसे वहाँ पर ही स्टक हो जाएंगे। इसीलिए डिवाइड योर मनी एंड इन्वेस्ट दैट सिस्टमेटिकली। थर्ड पोजीशन पे आता है जोमेटो। आपको पता है कि जोमेटो क्या करता है, क्या काम करता है। फूड आइटम्स, ग्रोसरी आइटम्स डिलीवर करता है घरों घरों में एंड इसी वजह से जोमेटो का ट्रस्ट बहुत ही बिल्ड हो रहा है एंड उसकी वजह से शेयर प्राइसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं जोमेटो के। आप अगर 2 साल पीछे जाओगे ना तो जोमेटो का स्टॉक अराउंड 35 रुपीज़, 40 रुपीज़ था एंड आज जाकर जोमेटो का स्टॉक उससे 10 टाइम्स हो चुका है। जोमेटो ने अपना नाम चेंज करके पूरा सब कंपनी, मतलब एक मेन कंपनी का नाम रखा है जो कि इटरल
एंड इटरनल के अंदर आता है ब्लिंकिट, जोमेटो एंड ऑल आता है। एंड इसके वजह से जोमेटो का शेयर प्राइस बढ़ रहा है एंड उसके जो इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उनके ऐप में जो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं वो कस्टमर्स को भी पसंद आ रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा कर रही है जोमेटो। एंड सेकंड पोजीशन में आता है जो कि बहुत ही लोग पसंद करते हैं। इन 90s ऑल्सो दे यूज्ड टू लाइक दिस एसेट इज गोल्ड। अगर आप गोल्ड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या परचेस करते हो गोल्ड, या ETFs में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका पैसा ना बहुत ही ग्रो कर सकता है। क्योंकि गोल्ड पहले अराउंड 2023 में गोल्ड वॉज अराउंड $2000। $2000 मतलब कैलकुलेट करना कितना इंडियन रुपीज़ में रहता है। गोल्ड वॉज एट $2000 एंड अभी जाकर गोल्ड अराउंड $4500 के पास है एंड जल्दी जाकर $5000 टच कर सकता है। सो कम्प्लीटली $1500 का मूव अप साइड में आया है गोल्ड में। एंड गोल्ड बहुत ही कम है वर्ल्ड में एंड इसकी वजह से उसका डिमांड बहुत ही बढ़ रहा है। एंड अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा ग्रो होते होते बहुत ही बढ़ेगा एंड आई प्रॉमिस यू दैट। क्योंकि अगर आप आज डालोगे पैसे, 1 महीने के बाद आपका पैसा ग्रीन में ही दिखेगा, कभी आपको रेड में दिखेगा ही नहीं आपका पैसा। एंड इसकी वजह से गोल्ड स्टैंड्स आउट इन द सेकंड पोजीशन। अगर आप इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर तो आई प्रॉमिस यू दैट आपका पैसा ना कभी रेड में जाएगा ही नहीं। क्योंकि गोल्ड कभी भी आप इन्वेस्ट करो गोल्ड में, परचेस करो गोल्ड में, उसकी वैल्यू गिरती नहीं। कभी आपने यूज से नहीं गोल्ड की वैल्यू गिर गई, इतनी गिर गई, बहुत ही कम सुनते हो। एंड इसकी वजह से गोल्ड स्टैंड्स आउट इन नेक्स्ट पोजीशन। एंड फर्स्ट पोजीशन में आता है उससे भी बेहतर, जो गोल्ड से भी बेहतर अभी परफॉर्म कर रहा है, वो है सिल्वर। सिल्वर एक बेहतरीन एसेट है। अगर आप इसी टेक्नोलॉजी में देखोगे कि बैटरीज में, EVs में सिल्वर यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से सिल्वर का डिमांड बहुत ही बढ़ रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, ETFs में इन्वेस्ट करते हो सिल्वर में, नहीं तो फिजिकल सिल्वर लेते हो, तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि सिल्वर अच्छा परफॉर्म करेगा, पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि सिल्वर का डिमांड इन द फ्यूचर बहुत बढ़ सकता है। क्योंकि एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज ट्राइंग टू मेक बैटरीज, EVs एंड टेक्नोलॉजी कम नहीं होगी, वो इम्प्रूव करती रहेगी। एंड सिल्वर यूज़ होगा बैटरीज में, EVs में, आपके लैपटॉप्स में यूज़ होगा। इसकी वजह से सिल्वर का डिमांड कभी ख़त्म ही नहीं होगा। एंड अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो एंड बोला जा रहा है कि अभी आप इन्वेस्ट करोगे सिल्वर में और 5 साल 6 साल में देखोगे ना, तो सिल्वर कैन बी द नेक्स्ट बिटकॉइन। अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में या ETFs में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका पोर्टफोलियो ना कभी रेड में जाएगा ही नहीं। जो मैंने 5 स्टॉक्स एंड एसेट्स बताए ना आपको, अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हो, आपका पैसा एवरी टाइम ग्रीन में ही दिखेगा। जो मैंने आपको स्टॉक्स बोले ना, फॉर एग्जांपल एप्पल, टाटा मोटर्स, जोमेटो, ये कभी कभी नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, एक हल्के हल्के मूव्स करते रहेंगे, पर आपको घबराना नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, तो आप फोकस करो सिर्फ अपने कितने सालों के लिए प्लान कर रहे हो। द मेन थिंग अबाउट इन्वेस्टिंग मनी इन एसेट्स एंड स्टॉक्स क्या है पता है क्या आपको, कि आपको एक प्लान करना है, इसीलिए किस लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसे। फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मुझे गाड़ी लेना है, तो गाड़ी लेने के लिए आपको 5 साल लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 सालों के अंदर मुझे गाड़ी लेनी है जो कि BMW की कार है, तो उसके लिए आपको सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड उसकी वजह से आपको मिलेंगे एक बेहतरीन कार जो कि BMW है।